दिल्ली में चौथी बैठक होने जा रही है। दोपहर 3 बजे से बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में 28 पार्टियों के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। मीटिंग का आयोजन अशोका होटल में किया गया है। इस मीटिंग में शामिल होने के लिए आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हो रहे हैं। बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे, साझा रैलियों, रणनीति बनाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। आपको ये भी बता दें कि अलायंस की पिछली और तीसरी बैठक मुंबई में 31 अगस्त 1 सितंबर को हुई थी। मीटिंग में अलायंस ने 5 कमेटियों का गठन भी किया था। विपक्षी एकता की दूसरी बैठक अगर हम बात करें 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई और इसमें 26 दल एक साथ आए थे। इस बैठक में विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया तय किया गया था। इसका फुल फॉर्म इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस है, यानी कि वहीं विपक्षी गठबंधन की पहली बैठक पटना में भी हुई थी। इस बैठक की अगुवाई सीएम नीतीश कुमार ने की थी। बैठक में विपक्ष के 15 दल शामिल हुए थे। ये बैठक अगले लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार का सामना करने के लिए विपक्ष को एक साथ लाने के लिए थी। तो आज काफी महत्वपूर्ण ये बैठक, और इस बैठक में सीटों के बंटवारे, साझा रैलियों को लेकर भी बातचीत हो सकती है। विचार विमर्श और मंथन किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि 2024 करीब है और ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी रणनीति यहां पर तैयार की जाएगी। सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उस पर विचार विमर्श और मंथन किया जाएगा। तो दिल्ली में ये बैठक है। सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी, लालू प्रसाद यादव सभी फिलहाल दिल्ली में मौजूद है। 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं आज की बैठक चौथी बैठक है। सबसे पहले पटना में पहली बैठक हुई थी 23 जून 2023 को। 17 जुलाई को बेंगलुरु में ये दूसरी बैठक हुई थी और मुंबई में 31 अगस्त 2023 को तीसरी बैठक। आज ये बैठक दिल्ली में है, ये चौथी बैठक है। साथ ही जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे सामने आए और अगर हम बात करें 3 राज्यों में बीजेपी ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, बीजेपी की यहां पर जीत हुई, उसके बाद ये बैठक कई मायनों में अहम हो जाती है, क्योंकि अब यहां पर 2024 का खाका तैयार होगा। मीटिंग के जरिए, बैठक के जरिए सभी विपक्षों को एकजुट लाने की कोशिश, और यही वजह है कि बैठक के जरिए सहमति बनाई जाएगी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर। तो दिल्ली में भी गठबंधन की बैठक से पहले बिहार की राजधानी पटना में पोस्टर के जरिए नीतीश की दावेदारी को मजबूत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जीत की गारंटी बताई जा रही है। वहीं पोस्टर के जरिए जिस संदेश को स्पष्ट तौर पर दिखाया जा रहा है, अगर सच में जीत चाहिए तो फिर एक निश्चय चाहिए, एक नीति चाहिए। इससे पहले जनता दल यूनाइटेड की तरफ से हाटे बाजार नीतीश कुमार स्लोगन के साथ पटना में पोस्टर लगाए गए थे। वहीं एक बार फिर से इन पोस्टर के जरिए नीतीश कुमार को जीत के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। साथ ही हम आपको पोस्टर दिखा रहे हैं, एक निश्चय चाहिए, एक नीतीश चाहिए। पोस्टर के जरिए सीएम नीतीश कुमार की दावेदारी कहीं ना कहीं यहाँ पर मजबूत की जा रही है। तो दिल्ली में बैठक का आयोजन है, लेकिन उससे पहले बिहार में पोस्टर के जरिए यहाँ पर सीएम नीतीश कुमार की दावेदारी मजबूत करने की कहीं ना कहीं कोशिश है। हालांकि पहली बार नहीं, अब से कुछ दिन पहले ही पोस्टर्स भी लगाए गए थे। उस वक्त भी सीएम नीतीश कुमार के लिए ये तमाम शब्द कहे गए थे कि अगर 2024 में विपक्ष एकजुट होता है तो सीएम नीतीश कुमार के हाथ में ही कमान सौंपनी होगी। 2 तस्वीरें आप देखिए, 19 दिसंबर 2023, यानी कि हम आपको आज की तस्वीरें दिखा रहे हैं। उससे पहले जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि 17 दिसंबर 2023 को भी सीएम नीतीश कुमार के समर्थन में ये पोस्टर लगाए गए, जिसमें लिखा गया कि 2024 में देश मांगे नीतीश कुमार। तो नीतीश के समर्थन में ये जो पोस्टर हैं वो बिहार में लगाए गए। न सिर्फ आज बल्कि इससे पहले 17 दिसंबर का हम जिक्र कर रहे हैं, उस दिन भी ये पोस्टर जो है वो लगाए गए थे। तो जहां बैठक से पहले जेडीयू की कहीं ना कहीं से पुकार कहा जा सकता है कि पीएम उम्मीदवार का चेहरा कहीं ना कहीं ये लोग बनाना चाहते हैं सीएम नीतीश कुमार को, और यही वजह है कि पोस्टर के जरिए कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश है कि हम अगर दावेदारी चाहते हैं तो सीएम नीतीश कुमार की 19 दिसंबर आज की हम बात कर रहे हैं। आज आपको ये पोस्टर नजर आएंगे, एक निश्चय चाहिए, एक नीतीश चाहिए। इंडिया
गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, लेकिन उस बैठक के पहले ही नीतीश कुमार को जीत के लिए जरूरी बताया है। दरअसल पटना की सड़कों पर कई पोस्टर लगाए गए हैं। इनकम टैक्स गोलंबर पर यह पोस्टर लगाया गया है, जिन पोस्टरों के जरिए लिखा है, अगर सच में जीत चाहिए तो फिर एक निश्चय चाहिए, एक नीतीश चाहिए। निश्चित तौर पर इन पोस्टरों के जरिए ये स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस इंडिया गठबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है। नीतीश के नेतृत्व को लेकर पहले भी कई बार चर्चा होती रही है। हाटे बाजार नीतीश कुमार जैसे स्लोगन को जदयू ने लॉन्च किया है, तो एक बार फिर से इन पोस्टरों के जरिए मुख्यमंत्री की मजबूत दावेदारी को पेश करने की कोशिश की जा रही है। जी मीडिया के लिए पटना से सनी कुमार। जेडीयू के विधायक और नीतीश के करीबी रिंकू सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार की घोषणा करने की मांग की है। कल जो इंडिया गठबंधन का बैठक है उसमें माननीय मुख्यमंत्री बिहार प्रदेश जो बिहार के विकास पुरुष हैं और जिन्होंने बिहार के विकास को एक नई दिशा और दशा दी और बिहार को जिन्होंने एक पहचान दिया, उनको इंडिया गठबंधन को प्रधानमंत्री का दावेदार, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए। अगर इंडिया गठबंधन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करके, तो मुझे लगता है इससे इंडिया गठबंधन को काफी फायदा होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन में एक वही ऐसे नेता है जो काफी स्वच्छ छवि और ईमानदार छवि के नेता है। और उनके नेतृत्व में अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो 2024 का जो चुनाव है, जो हम भाजपा के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, भाजपा के विरोध में लड़ रहे हैं, तो 2024 का चुनाव यदि हम अपना प्रधानमंत्री का चेहरा श्री नीतीश कुमार जी को बनाते हैं, तभी जाके हम विजयी हो पाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर पटना में लगाए गए पोस्टर पर राष्ट्रीय जनता दल ने सहमति जाहिर की। आरजेडी ने कहा कि नीतीश कुमार का चेहरा उस पद के काबिल है। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय ठाकुर ने कहा कि कार्यकर्ताओं के द्वारा पोस्टर लगवा दिया गया, लेकिन सब कुछ गठबंधन की बैठक में तय होगा। सब लोग अपने अपने पार्टी के अपने अपने नेता को चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, उनके लिए वो जरूरी है। भाई ये इंडिया गठबंधन की बैठक में तय होगा और एक बिहारी होने के नाते हम लोग भी चाहते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी जरूरी है वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार विपक्ष के ओर से हों, लेकिन ये हमारे कहने से, किसी के कहने से नहीं होगा। ये इंडिया गठबंधन की बैठक में तय होगा। और आदरणीय नीतीश कुमार जी में तो वो योग्यता है, वो क्षमता है, अनुभव है, तो इसमें कहाँ कोई शक है। जहां एक तरफ पोस्टर के जरिए सीएम नीतीश कुमार की दावेदारी पेश की जा रही है, सीएम नीतीश कुमार को मजबूत दावेदार कहा जा रहा है, वहीं इसको लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही है। लेकिन बीजेपी की ओर से क्या कुछ कहा गया है, ये आपको सुनवाते हैं। तो आपको बता दें कि बीजेपी भी लगातार जो है अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। चूंकि सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो सीएम नीतीश कुमार की दावेदारी जहां उनके समर्थक कार्यकर्ता देते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं बीजेपी ये कह रही है कि 2024 का रास्ता इतना आसान नहीं होगा। एनडीए गठबंधन अभी जन्म ही लिया है और इसके न नेता है, न नीति है, न नीयत साफ है। सभी का अपना स्वार्थ महत्वाकांक्षा है और ये लोग अपनी अपनी विस्तार के लिए, कांग्रेस अपनी विस्तार में लगे हैं, क्षेत्रीय दल अपनी विस्तार में लगे हैं। सब प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं और ऐसी महत्वाकांक्षा देश की जनता इन वंशवादियों, भ्रष्टाचारियों को देख रही है, इनके नीयत को समझ रही है, इसलिए ये सफल नहीं हो। कुछ नहीं होना। इंडिया गठबंधन नहीं है, ये इंडिया अलायंस है। और इंडिया अलायंस भिंडी हो गया है। भिंडी जैसे कट 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 होती है, वैसे कट कट हो जाना इस बैठक में। कई लोग ख्वाब पाले आए हैं और जिनके ख्वाब थे वो भी मर गए हैं। ये जो अभी 3 राज्य में बीजेपी जीती है, उसके बाद ये सब हताश निराश लोग इकट्ठे हुए, कुछ मातम मनाएंगे हार का और वहां से फिर निकल कर आ जाएंगे। संयोजक तो बना नहीं पाए इतने दिन में। नीतीश जी कितने दिन से सोचे हुए थे कि संयोजक बनेंगे, वो भी नहीं बने। उनको पूछ ही नहीं रहा है, तो परेशान हो गए वो।